वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्विनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक 4 जो हमारा टॉपिक 4 था, नाउन नंबर जो है हमारा टॉपिक, जिसमें हम वचन के बारे में पढ़ रहे थे कि नंबर्स कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर नंबर होता है, नंबर की संख्या 2 होती है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, तो हमने उसको डेफिनेशन के साथ देखा, एग्जांपल्स के साथ समझा, और जो है हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक के हाउ टू फॉर्मेशन प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नंबर्स, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इस सीरीज को हमने शुरू कर दिया था पहले ही वीडियो में। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक। तो आइए, तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें तीसरी पॉइंट है। हमने 2 में बताया कि कैसे, अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सिंपल शब्द दिया है, अगर एक वचन शब्द है उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। फिर हमने दूसरी पॉइंट यह बताया कि कहीं अगर सिंगुलर नंबर वर्ड है, उसके एंड में यस दिया है, डबल यस दिया है, सीएच दिया है, एसएच दिया है या एक्स दिया है, तो उसको प्लूरल में बनाने के लिए उसके अंत में हम ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आज की जो हमारी विशेष जो ये क्लास है, आज आपका जो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे, तो यही सीखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सिंगुलर नंबर से प्लूरल में, कि प्लूरल हम कैसे बनाएं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अब देखिए, हम अगर कह रहा हमारा तीसरी पॉइंट है कि द सिंगुलर नाउन end in y and preceded by consonant, then y will be replaced by IES, for to make प्लूरल। आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कि जो अगर कहीं पे कोई शब्द है वह सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, ओके, और उस शब्द के एंड में लेटर कौन सा हो, वाई लेटर, एंड प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और यह जो वाई है इसके बिफोर में कॉन्सोनेंट अक्षर। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, जैसे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वॉवेल मीन्स स्वर होता है और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 21 होती है इंग्लिश अल्फाबेट में, और 5 जो है वॉवेल्स होते हैं। अगर इस वाई शब्द के बिफोर में कोई कॉन्सोनेंट शब्द है और इस शब्द को कॉन्सोनेंट लेटर है और इस शब्द को हमें प्लूरल में चेंज करना है, तो इस वाई को हम आईईएस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। किसमें करेंगे, आईईएस में। क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। ओके, फॉर टू मेक अ प्लूरल। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेबी है, सीजी। अब देखिए यहां पे लेटर क्या है, लास्ट लेटर वाई। यह एक सिंगुलर नाउन शब्द है, एक वचन शब्द है। बेबी मतलब होता है बच्चा, ठीक है। इसके बेबी के लास्ट में क्या है, वाई है, और कह रहा है कि इस वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, देखिए बी क्या होता है, बी जो है कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। अगर कोई कॉन्सोनेंट शब्द होगा तो इस वाई को हम आईईएस से रिप्लेस करेंगे, इसको हटा देंगे, केवल हम क्या जोड़ देंगे, आईईएस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। चलिए
अब इस बेबी में हम वाई को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। क्या जोड़ दिए, IES जोड़ दिए, क्या बना, बेबीज, मतलब मोर देन 1 किड्स, एक से अधिक बच्चों की संख्या हो गई। तो यह क्या हो गया, प्लूरल। हमने अभी आपको बताया कि अगर हमें प्लूरल बनाना है, अगर कोई एक वचन शब्द है उसके अंत में वाई दिया है और उसको ही हमको प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उस वाई को हम IES में चेंज कर देंगे और प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए दूसरा शब्द दिया है हमारा यहाँ पे सिटी, ओके। तो सिटी में हम क्या करेंगे, IES जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे वाई रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा आपका सिटीज, हो गया ना प्लूरल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जांपल्स, यहाँ पे हम 2-3 करके देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए तीसरा दिया है यहाँ पे एनिमी। क्या होता है एनिमी, मतलब होता है दुश्मन। एनिमी वर्ड जो है सिंगुलर नाउन है, एक वचन शब्द है, इसको हमें प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करना है। देन व्हाट वी विल हैव टू डू इट, हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स हैव अ लुक। सिंपली इस जैसे हमने इन दोनों को किया वो इसमें भी वही करना है, वाई को रिप्लेस कर देना है किससे, IES से, प्लूरल बन जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको। एनिमीज है, एनिमी है ना, हमने यहाँ पे IES जोड़ दिया, क्या बना, एनिमीज। यहाँ पे प्लूरल बन गया, मतलब कि एक से अधिक संख्या हो गई किस चीज की, दुश्मनों की। यहाँ पे 3 हमने एग्जांपल्स कर दिए हैं और आपको जीके इंग्लिश ग्रामर की जो टेस्ट वीडियो होगी उसमें आपको इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ मच यू कैन बी मेक एज एप्लीकेबल टू रेस्पॉन्ड द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस, ओके। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अगर कोई कहीं पे सिंगुलर नाउन शब्द हो, ठीक है, और वो भी एंड होता हो वाई से, और इस वाई लेटर के बिफोर में कोई वॉवेल हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात हो रही, अब बात होगी वॉवेल की, AEIOU हो, तो वहां पे हम क्या ऐड करेंगे कि प्लूरल बन सके। तो सिंपल चीज है। अब देखिए हम जो अभी आपको बता रहे थे कि IES हो, ठीक है, यहाँ पे बस सिंपली इसी में हम कर देते हैं, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, एग्जाम्पल सीरीज हो जाएगा। हमें क्या करना है कि प्लूरल बनाना है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है 4th, उसमें हमको ये सीखना है, देखिए ये यहाँ पे 4th हो जाएगा। 4th टॉपिक है कि द सिंगुलर नाउन एंड इन वाई एंड प्रेसिडेड बाय वॉवेल, किससे प्रेसिडेड हो रहा है, उसके पहले कौन सा अक्षर है, वॉवेल है, ठीक है। अगर वॉवेल है तो उस वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो केवल हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिंपली एस जोड़ देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। क्या है, हमारा शब्द है डे, हमें प्लूरल बनाना है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है, ये लास्ट में कौन सा लेटर है, तो वाई है, इसके बिफोर में क्या है, ए है, और ये क्या होता है, वॉवेल का मेंबर है ना। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं ना 5 वॉवेल आपके, वॉवेल हो गए। तो देखिए यहाँ पे ए जो है वॉवेल है, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी शब्द में वाई से बिफोर में कोई ऐसा सिंगुलर नाउन शब्द है जो कि एंड होता है वाई से और उसके बिफोर में कोई वॉवेल का लेटर है, तो उसमें हम केवल एस जोड़ देंगे तब भी प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हमने एस ऐड कर दिया, क्या हो गया, डेज हो गया ना, डेज। अब देखिए सेकंड है एग्जांपल आपका की, क्या है, की में एस ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, कीज, है ना। अब देखिए बुक, बुक में एस ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, बुक्स। नोटिस कीजिए यहां पे क्या है, विच,
की है। सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या है, की है ना, तो की से बिफोर में कौन सा लेटर है, ई है। ई भी जो क्या है, वॉवेल का मेंबर है, सेकंड मेंबर है। ओके, अब हमारा थर्ड एग्जांपल है डोंकी। इंड किससे हो रहा है ये सब, वाई से। इसके बिफोर में कौन सा लेटर है, ई है। हम क्या ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ओनली वी हैव टू पुट एस इन द एंड ऑफ डोंकी वर्ड्स, देन इट विल बी चेंज इनटू प्लूरल नंबर। तो हमें प्लूरल बनाना है तो क्या बन जाएगा इसका, डोंकीज। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। आइए हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कहीं पे सिंगुलर नाउन शब्द में इंड में अगर उसके अंत में दिया है वाई और उसके बिफोर में है कोई वॉवेल लेटर, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल हमें एस ऐड कर देना होगा और वो प्लूरल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया एग्जांपल में, डे में हम केवल एस जोड़ देंगे। क्यों एस जोड़ेंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि इस वाई से पहले एक वॉवेल लेटर है और सेंस यही कह रहा है कि जहां कहीं पे अगर कोई वॉवेल लेटर बिफोर में हो वाई के, तो उसमें केवल एस ऐड कर देंगे, वो मतलब प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल कर रखा है। की है, की में एस ऐड कर दिया, कीज हो गया। डोंकी में एस ऐड करके डोंकी हो गया, डोंकी हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। टॉय क्या है, टॉय मींस क्या होता है, खिलौना। यह क्या है, वाई है और इसके बिफोर में क्या है, वॉवेल है। ओके, तो केवल इसमें क्या ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, एस। क्या हो जाएगा, टॉयज, मतलब मोर देन 1। ओके, नेक्स्ट हम जो 5वीं पॉइंट है हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर कहीं पे सिंगुलर नाउन शब्द है उसके अंत में एफ और एफ ही दिया है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या उसमें ऐड करना चाहिए। चलिए तो 5th पॉइंट जो है उसी को हम डिस्कस करते हैं। हम 5वीं पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पे कहीं पे एक वचन शब्द दिया है और उसके एंड में एफ हो या एफ ई हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम उसको किस चीज की मदद से बना सकेंगे। तो उसमें हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है वाइफ। ओके, लास्ट में क्या है इस शब्द में, ये है क्या, सिंगुलर है ना। वाइफ मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की पत्नी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे वाइफ है, इसके एंड में क्या है, एफ ई है। हमने अभी आपको बताया कि प्लूरल बनाने के लिए हम एफ ई को या एफ को वी ई एस से रिप्लेस करेंगे, मतलब एफ ई को हटा के हम वहां पे वी एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमें अगर प्लूरल बनाना है तो एफ ई को रिप्लेस करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल वी ई एस जोड़ेंगे तो यह क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा ना। तो चलिए देखते हैं, अगर हम वी ई एस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। यह बन गया आपका प्लूरल। सिचुएशंस को पहले समझना पड़ेगा कि क्या करें तो कैसे प्लूरल बनाया जाए। अगर ध्यान दीजिएगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में या कहीं पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, वर्ड्स दे दिया है सिंगुलर नाउन को, उसको प्लूरल में चेंज करना है, तो पहले उसके एंड में फोकस करना है कि यह शब्द किससे खत्म हो रहा है, एफ ई से हो रहा है कि एफ से हो रहा है कि एस एस से हो रहा है कि सी एस से हो रहा है, कि सिंपली केवल एस जोड़ देने से काम चल जाएगा, या वोवेल प्रीसीडेड है या कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड है। यू हैव टू नोटिस ऑन द सिचुएशन ऑफ वर्ड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू रीड द each and every single question more time, and after all you should try to do it. You can make as I was to complete your target. Okay, तो पहले किसी भी चीज को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ समझ लेंगे कि एफ ई दिया है तो वी ई एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन गया। ठीक है, अब हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दे दिया है थीफ, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, थीफ है। हम इसमें वी ई एस जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, थीफ्स बन जाएगा ना। यह आपका बन गया प्लूरल। ओके, यह तो हो गई 5th पॉइंट। 6 में है आपको
अगर इफ द सिंगुलर नाउन end in f or ef, then we use as for to make प्लूरल नाउन। ओके, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो जहां पे सेंटेंस जो है आपका या वर्ड जो है शब्द आपका एफ या एफ से खत्म हो रहा हो तो उसके अंत में केवल हम एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? ईएफ है। क्या है? ईएफ। हमने अभी बताया कि अगर कोई शब्द है सिंगुलर नाउन का, एक वचन का शब्द है, तो वह खत्म होता है एफ या ईएफ से, उसमें केवल हम पर्टिकुलरली एस को ऐड कर देंगे तो वह प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें इसको प्लूरल अगर हमें बनाना है तो क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसको लिख के उसमें एस जोड़ देना है, हो जाएगा आपका बिलीव्स। ओके, यह 6 पॉइंट हो गए। अब हमारा अगला है 7 पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर कहीं पे सिंगुलर नाउन शब्द दिया हो और वह खत्म होता है ओ से तो उसमें कैसे प्लूरल बनाएंगे। देखिए 7 पॉइंट है आपका कि अगर सिंगुलर नाउन शब्द है और वह खत्म होता है ओ से, ठीक है, एंड preceded by consonant, क्या हो इंड में? कॉन्सोनेंट हो, देन we add normally es to make प्लूरल नाउन। ओके, क्या करेंगे? अगर कोई एक वचन शब्द है और वह खत्म होता है ओ से और उसके बिफोर में कॉन्सोनेंट शब्द हो, ठीक है, व्यंजन हो, तो उसको अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे? es ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका मैंगो। एंड किससे हुआ? शब्द ओ से। इसके बिफोर में क्या है? जी है। जी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो हमें इसको प्लूरल बनाना है, क्या ऐड करेंगे? es करेंगे। क्या हो जाएगा? मैंगोज। ओके, इस तरह से हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। केवल हमें शब्दों पे ध्यान देना है कि किस क्रम में यह है। ठीक है, अब हमारा 8वां टॉपिक है सम सिंगुलर नाउन वर्ड्स आर changed into plural by vowel in different form, ओके। देखिए कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि शब्दों को डायरेक्टली चेंज कर दिया जाता है। उनको अगर हमें प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करना है तो वहां पे एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। वॉवेल्स के आधार पे, स्वर के आधार पे उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल है आपका यहाँ पे मैन,
यहाँ पे वॉवेल ही चेंज हो जाएगा। फीमेल अगर इसका प्लूरल हमें बनाना हो तो क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। ओके, दूसरा शब्द है ओमेन, प्लूरल बनाना है तो ईएन हो जाएगा। यहाँ देखिए वॉवेल का चेंजिंग होता है प्लूरल बनाने के लिए, कुछ सिंगुलर नाउन शब्द के साथ उसमें हम चेंज इनटू वॉवेल्स करते हैं, डिफरेंट डायरेक्टली चेंज इनटू वॉवेल्स, इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म। ओके, ये आपका प्लूरल इस तरीके से भी बन सकता है। अब आपका लास्ट जो है इसमें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम nouns are similar, some nouns are similar in both similar to plural। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कई कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे शब्द क्या होते हैं, एक समान होते हैं, वह आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे कि आपका पहला वर्ड है क्या, फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर है। अगर हम इसका प्लूरल भी बनाएंगे तो फर्नीचर ही होगा। इसी का दूसरा शब्द है सीजर्स, क्या है, सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स का सिंगुलर भी सीजर्स ही होता है, प्लूरल भी सीजर्स ही होता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर टू क्लियर योर कंसेप्ट। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझ में आने के लिए। और अगर आप नए यूजर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, तो डेफिनेटली इस वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास रेगुलर जो कुछ भी हमारे तरफ से वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके चैनल, आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट once again in the next video।